देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पुष्पेश सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा सर, अभी ये जो हम खबर दिखा रहे हैं, अब मैं चाहूंगा जो फर्स्ट ब्रेकिंग थी उसके जो ग्राफिक्स है उसको फिर से सामने लेकर आए। सर ये चीज मुझे समझाएं पुष्पेश जी कि अभी के जो हालात हैं, इस हालात में चीन के ऊपर इकोनॉमिक कंसिडरेशंस कितने ज्यादा वे इन कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि चीन को भले ही हमारा उनसे जो आदान प्रदान है उसमें उनको बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन रिपल इफेक्ट पूरी दुनिया में होता है। एक देश ने किया फिर पूरी दुनिया में, हुआवेई का सर ने एग्जांपल दिया, अमेरिका ने किया, पूरी दुनिया सोचने लग गई, तो रिपल इफेक्ट बहुत होता है। क्या ये एक फैक्टर है पुष्पेश जी, इकोनॉमिक कंसिडरेशन वाला, जो पहली बार हमने देखा कि राज्य सरकारें, रेलवेज, BSNL सब कर रहे हैं, ये फैक्टर बहुत वेट इन कर रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि सज्जनहर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि ये जो वेइन फैक्टर है वो चीन के ऊपर दबाव डालने वाला बहुत असरदार नहीं हो सकता। आज की खबर यदि आज आप देखें तो राष्ट्रपति ट्रंप ने, जिन्होंने चीन के खिलाफ वाणिज्य युद्ध का ऐलान किया था, ये कह रहे हैं, ये उनके चुनाव का वर्ष है कि उन्होंने जनवरी में जो समझौता युद्ध विराम तरीका वाणिज्य युद्ध में किया था वो अभी भी बरकरार है। जो उनके जो वाणिज्य सलाहकार थे उन्होंने एनवार ने इसका इनकार किया था, ये वार्ताएं समाप्त हो गई हैं, सफल नहीं हुई हैं, मगर ट्रंप ने तत्काल ट्वीट किया है कि चीन के साथ उस वाणिज्य युद्ध में युद्ध विराम हो गया है और ये आशा व्यक्त की गई है कि चीन उस समझौते का पालन करेगा जो आश्वासन उसने अमेरिका को दिया था। तो हम ये मानकर चले कि दुनिया भर में चीन के खिलाफ जो मोर्चाबंदी है उसका कुछ असर चीन पर पड़ेगा। और सज्जनहार साहब जो फरमा रहे थे वो बिल्कुल ठीक बात है, हमें कमर कस के तैयार रहना पड़ेगा कि हमारी निर्भरता चीन पर घटती जाए, मगर ये पलक झपकते होने वाला नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी ध्वस्त चरमराती अर्थव्यवस्था को कोविड के कारण और नुकसान। जी, आप जो बता रहे हो बड़ा मैटर करता है। मेरे सामने एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और LAC पर तनाव के बीच लद्दाख में आर्मी चीफ M नरवणे पहुंचे हैं। आर्मी चीफ वहां पर पहुंच गए हैं। झड़प में घायल जवानों से आर्मी चीफ ने की मुलाकात। LAC पर हालात की जानकारी लेंगे आर्मी चीफ। टॉप कमांडर्स की बैठक में हालात की करेंगे समीक्षा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सुमित मेरे साथ है। सुमित, आर्मी चीफ के ऊपर क्या क्या इनपुट आ रहा है, तुरंत बताइए। देखिए, अब जैसे ही सबसे पहले आर्मी चीफ पहुंचे, सबसे पहले उन सोल्जर से मिले जो 15 तारीख को घायल हुए थे। और अब उनकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस विजिट का है कि कोर कमांडर से, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर से ना सिर्फ बातचीत करना, रिव्यू लेना, बल्कि निशांत इसके अलावा क्या स्ट्रैटेजी रहेगी खास तौर पर डिसएंगेजमेंट की, चीन कैसे हटेगा, इसकी टाइमलाइन डिसाइड करना और ये देखना कि पहले, क्योंकि निशांत कल की कोर कमांडर की मीटिंग में ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि पहले चीन हटे, पहले चीन वहां से हटे, इंप्लीमेंट करे उन चीजों को, उसके बाद आगे और बातचीत होगी। तो निश्चित तौर पर इन सभी चीजों को बहुत गंभीरता से देखना और ये ऑब्जर्व करना कि चीन वहां से हटता है या नहीं हटता, इन चीजों को लेकर आर्मी चीफ अपने कोर कमांडर से और दूसरे कमांडर से बातचीत करेंगे। निशांत, मुझे आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे अभिषेक से क्विक इनपुट लेना चाहूंगा। अभिषेक, आर्मी चीफ वहां पर पहुंचे हैं, जो एक ओवरऑल जिसको कहते हैं ना कि जोश, कि हमारे आर्मी चीफ CO साहब के ऊपर जो हुआ उसके बाद तो उन्होंने कहर बरपा दिया। अब आर्मी चीफ उनका उत्साह बढ़ाने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, ये कितना मैटर करता है? बहुत मैटर करता है निशांत, दो वजहों से। एक तो वजह ये है कि उनका यहाँ पर आना ये अपने आप में बड़ा मैसेज है और ये मैसेज पूरे LAC की पूरी जो श्रृंखला है वहाँ तक जाता है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए SOP बदल चुकी है, प्रोटोकॉल बदल चुके हैं, जो पहले था वो अब नहीं है। LAC पर अब इंगेजमेंट का तरीका पहले से एकदम अलग होगा। अब एक्सट्रीम सिचुएशन में फायर आर्म के इस्तेमाल की इजाज़त होगी। ऐसे में आर्मी चीफ का यहाँ पर आना, कोर कमांडर के साथ में बैठक करना, सारे जो और जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करना, बहुत कुछ मैसेज देता है। और आप ये मान के चलिए LAC पर जो हम बार बार कह रहे हैं, जो इंगेजमेंट का तरीका है उसमें एक बड़ा बदलाव वाकई में जमीनी स्तर पर जल्दी ही दिखने वाला है। आप जो बता रहे हो काफी मैटर करता है। अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने आखिर चीन को कैसे एक्सपोज किया है। स्टैंड बाय TV9 भारतवर्ष के सारे दर्शक, क्योंकि अब जो इनपुट मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आपको पता लगेगा कि हम ही नहीं, पूरी दुनिया ये कह रही है। अफसोस ये है कि हमारे देश के कुछ पॉलिटिशियंस नहीं समझते। बस परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।